आज जो गुड न्यूज एक दो दिन से व्हाट्सएप पे सभी हमारे ग्रुप्स में हमारे साथ शेयर भी हो रही है। ये जो चीजें हैं ये मैं आपको छोटी छोटी है बट आप इसको समझोगे तो ये बहुत बड़ी अपडेट्स है। जो आज जो आप ये देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पे हैदराबाद के लिए आईटी स्टाफ जो है उसको हायर किया जा रहा है, और जो हमारे आईटी स्टाफ की जो है 1000+ का रिक्वायरमेंट है उसको और बढ़ाया जा रहा है। क्यों बढ़ाया जा रहा है? क्योंकि जो भी आगे जो हमारा डाटा सेंटर्स का या और भी काम जो बढ़ रहा है ऑफिसेज और लोकेशंस पर हमारा वर्क ऑन होने वाला है, उसके लिए हमारे आईटी की रिक्वायरमेंट भी बढ़ रही है। तो ये आप देख रहे होंगे कि ये जो न्यूज पेपर्स में भी और एडवर्टाइजमेंट्स भी पब्लिश हुई हैं और पूरे हमारे ग्रुप्स में ऑन पैसिव के रोटेट हुई है। और यहाँ पर आपके सामने भी है जो मैंने आपको स्क्रीन शेयर किया है कि अभी जो हमारा जो हायरिंग है वो आईटी स्टाफ का क्या डिमांड है। यहाँ पे आप अगर पढ़ेंगे तो जो लोग आपसे क्वेश्चन करते हैं कि कंपनी जो है लीगल स्कैम ये वो है नहीं है, तो उनको सीधा जाके वो जो हमारी वैकेंसी साइट्स पे विजिट कर सकती हैं और वहां पर देख सकती हैं कि क्या रिक्रूटमेंट के क्या हमारी एलिजिबिलिटी है। यहाँ पर आपके सामने दिखाया जा रहा है कि अगर हमें आईटी स्टाफ चाहिए, डाटा साइंस उसका एसएससी मशीन लर्निंग का चाहिए, तो उसका एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए। जो ऑन पैसिव है वो हाईली एक्सपीरियंस स्टाफ डिमांड करती है। यहाँ पे आप एक्सपीरियंस बेस पे ही देख सकते हैं कि एक्सपीरियंस का जो साल है वो कितने ज्यादा है। उसको सबसे कम जो एक्सपीरियंस है वो कम से कम यहाँ पे 3 साल का, 4 साल का या 5 साल का कोई एक्सपीरियंस वर्क जो वो ऑलरेडी कहीं पे वर्किंग हो, एग्जिस्टिंग कंपनी में कर रहा हो, उसको एक्सपीरियंस चाहिए। तो कितना क्रीम स्टाफ ये अपॉइंट करता है। और जो हैदराबाद में अभी भी हमारा स्टाफ है वो कोई छोटे मोटे लेवल का स्टाफ नहीं है, इनका भी एक लेवल होता है और वो हाईली लेवल के आईटी हेड्स हैं। आप देख भी रहे होंगे कि हमारा ये जो फर्स्ट है रिक्रूटमेंट है यहाँ पर डाटा साइंस एसएससी की है, उसके 4 से 5 साल का इनको एक्सपीरियंस चाहिए और उसकी कितनी पोजीशंस है वहां पे वैकेंसीज 10 की अवेलेबल है। उसके बाद सीनियर टेक्निकल आर्किटेक्ट चाहिए जिसका 10 साल, लगभग 10 साल से कम नहीं चलेगा, 10 साल से प्लस साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो इनकी रिक्रूटमेंट वहां पे 3 जो है वहां पर 3 की वैकेंसीज अवेलेबल है। अगर सीनियर क्लाउड इंजीनियर है उसका 8 साल से प्लस का एक्सपीरियंस चाहिए और वहां पे 6 लोगों की वैकेंसीज अवेलेबल है। तो ऐसे ही आप पूरा गो थ्रू करोगे तो सबसे नीचे जो मार्क ऑन है ये है सॉल्यूशन आर्किटेक्ट या एंटरप्राइज आर्किटेक्ट। वहां पे मार्क भी है 18 साल प्लस का, उसको एक्सपीरियंस चाहिए। वो भी एक्सपीरियंस जो है वर्किंग एक्सपीरियंस है। ऐसा नहीं है कि डिग्री लेके 18 साल हो चुके घर पे बैठे, ऐसा नहीं है। उसने कहीं पे वर्क किया हो और उसका जो वर्किंग एक्सपीरियंस है वो 18 साल का प्लस का होना चाहिए, तभी वो जाके ऑन पैसिव के हैदराबाद आईटी हेड में अप्लाई कर सकता है, एलिजिबल हो सकता है और वहां पे जाके फिर उनके जो उनके रूल्स रेगुलेशंस पे अगर वो खरा उतरता है तो वो वहां पे अपॉइंट हो जाएगा। तो ये सब चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी तो मैंने सोचा आपसे भी मैं शेयर करूं इस चीज को। ये देखिए ये भी था और ये न्यूज़पेपर में हायरिंग का जो है ये पब्लिश भी हुआ है, पूरा वहां पर चला भी है बकायदा मुंबई न्यूज नेटवर्क लेटेस्ट न्यूज में। ये आप देख सकते हैं वेबसाइट्स पे भी रनिंग जो है, कुछ वेबसाइट्स पे ये जो हायर्ड पब्लिकेशंस होती हैं, हायर्ड एडवर्टाइजमेंट होती है, वहां पे भी ये रनिंग न्यूज है और ये मार्क भी है। तो जो लोग क्वेश्चन करते हैं हाल फिलहाल आपसे, तो आप उनसे ये सब चीजें शेयर कर सकते हैं कि भैया आप जाके डायरेक्टली विजिट कीजिए या हमारा यहाँ पर जो ऑनगोइंग हमारी एड है उसको देखिए। ठीक है। सेकंड एक बहुत जरूरी जो हमारा आज एनडीए वगैरह के अपडेट्स से पहले जो मैं शेयर करना चाहूंगी, ये बहुत से ग्रुप्स में और बहुत से उसमें घूम रही है, ये आपने वार्निंग भी है जो पीछे हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं, एलसीज है, वो भी शेयर कर रहे हैं कि एक ये जो पर्सन है जिसका नाम है टॉम ह्यूअर। आप सब देख रहे हैं, मेरी आवाज क्लियर है? कैप सर मेरी आवाज क्लियर है? क्लियर है मैम जी। देखिए आपके पास सभी के पास, आप सभी जो फाउंडर हैं उनसे रिक्वेस्ट है आगे शेयर कीजिएगा इस अपडेट को, इस न्यूज को। टॉम ह्यूअर नाम का ये एक बंदा है, फॉरेनर है,
उसने क्या किया है, जीमेल पे एक फेक ऑन पैसिव साइट क्रिएट की हुई है, वेबसाइट क्रिएट की हुई है, और वो जो सभी को जाकर ना उन पर यहाँ पर मेल कर रहा है। मेल क्या कर रहा है, अपनी फेक वेबसाइट onpassive.login मेल हो रही है, जगह जगह शो हो रही है। जैसे हम onpassive.com को लॉगिन करते हैं या ofounders.com को लॉगिन करते हैं, अगर हम इसकी जीमेल पे फेक वेबसाइट पे हम बाई चांस हमें नहीं मालूम होता ना, तो इसीलिए इस अपडेट को मैं शेयर कर रही हूँ। onpassive.login पे इसने जीमेल पे वेबसाइट क्रिएट की गई है जो कि फेक है टोटली। अब वहां पर जाएंगे तो वो क्या करता है, जैसे ही मैंने लॉगिन किया वो मेरा जीमेल आईडी पासवर्ड को हैक कर लेता है। मेरी जीमेल को उसने हैक कर लिया और फिर पर्सनली जाके हमें मैसेज करता है। मैसेज करने का क्या रहता है ये आप देख भी रहे हैं ना, टॉमी ह्यूअर के सामने वाले को कितने ऑफिशियल मैसेज है और किस नाम से मैसेज कर रहा है कि मैं सीईओ मिस्टर ऐश मुफारा, ये ऑफिशियल मैसेज है, ये ऑफिशियल मैसेज है। दूसरों को गुमराह करना, और गुमराह करने में वो कुछ भी डिमांड कर सकता है कि आपको मैं फाउंडरशिप दे रहा हूं, आपको फाउंडरशिप $97 में दे रहा हूं, या मैं पुरानी कुछ भी बोल सकता है, पुरानी रजिस्ट्रेशन दे रहा हूं, आप मुझे इतना पैसा डालिए। तो ऑन पैसिव के नाम पे ये लोगों को गुमराह कर रहा है। जैसे ही हम फेक वेबसाइट पे लॉगिन करते हैं, हमारी जीमेल आईडी उसके पास चली जाती है और फिर उस वहां से वो हमें टैकल करना शुरू कर देता है। और आप देख भी रहे होंगे कि बैक एंड्स पे बहुत से लोगों ने ये शेयर भी किया है। और अभी सर किसने, डॉक्टर बिल विलियम्स ने, आरटी सर ने। सपना जी, मैं थोड़ा, अगर आपकी परमिशन हो तो प्लीज मैं थोड़ा सा कुछ ऐड करूं मैं। जी 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 देखिए दोस्तों, यस श्योर। अब हमारी ofounder.net इनको लॉगिन करते हैं, गूगल पे जाते हैं, तो वहां पे आपको दो वेबसाइट शो होगी। एक तो जो हमारी ऑफिशियल ऑन पैसिव की वेबसाइट है www.ofounder.net, और दूसरी एक वेबसाइट जो कि अभी टॉमी हायर के नाम से है ऊपर, जो कि अभी मैडम ने ये स्क्रीनशॉट दिया है, आप इसको थोड़ा करके प्लीज एक बार देखिए। ऑन पैसिव लॉगिन लिखा है और ऊपर उस बंदे का नाम लिखा है। आई थिंक ये क्लियर नहीं है, तो और भी आपको ग्रुप में ऐसे मैसेजेस दिखे होंगे। तो उस ऊपर आपको जो टॉमी हायर की वेबसाइट है उस पर क्लिक नहीं करना है, ये बात को ध्यान रखना। अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो ये बंदा स्कैमर है, यानी हैकर है, आपकी ईमेल को हैक कर लेगा और आपको ऑन पैसिव से रिलेटेड मैसेज आएंगे कि आज एस मुफ्रा जी लाइव आने वाले हैं और आपको ये एड्रेस पे ये आपको पेमेंट डालना है, ऐसा कुछ भी मैसेज आ सकता है और आप कहीं न कहीं बड़े फ्रॉड के शिकार हो सकते हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मैंने ये सपना जी को बताया तो सपना जी बोले कि पहले हमें लोगों को इसके बारे में जरूरी इंफॉर्मेशन देना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, इसके बाद आपको ये ईमेल के थ्रू, और जिसमें हमारा ऑन पैसिव का लोगो रहेगा, उसके थ्रू आपको मेल आएगा, तब आप तो मानोगे ही कि ये कंपनी का मेल है। बट ये आज पूरे दिन सोशल मीडिया पे ये मैसेज डाला जा रहा है कि जो ofounder.net हमारी ओरिजिनल वेबसाइट है उसी पे क्लिक करें आप। जो टॉमी हायर है उस नाम की वेबसाइट पे आपको क्लिक नहीं करना है, कृपया करके इस बात का ध्यान रखें। थैंक यू सपना जी, थैंक यू। ओवर टू सपना गुप्ता, थैंक यू। थैंक यू सर। और अभी जो है आप इस अपडेट को अपने पूरे टीम के साथ भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि कोई भी जाकर वहां पर हमारा जो लिंक है और जो आपको प्रोसेस मालूम ही है, ofounders.com पे आप जैसे जाते हैं वैसे ही जाइएगा। इसीलिए ओटीपी और आप बार बार आपके मेल्स पे जाता है, और इस प्रोसेस को हम हमेशा ही रखेंगे आगे ऑन पैसिव में, बिकॉज ये वन टाइम पासवर्ड होता है। और इसको सेफ और सिक्योर बनाने के लिए ही आप देखेंगे कि ये जो स्कैमर्स है, हैकर्स है, वे किस तरीके से जो है लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और इनको मालूम है कि ऑन पैसिव इतना बड़ा प्रोजेक्ट है
तो कहीं ना कहीं से हम भी कुछ ना कुछ उसमें से अपना कमाई का जरिया निकाल ले, स्कैम करके या ऐसे करके। तो इन दिक्कतों की वजह से क्या होता है, हमारा प्रोसेस जो है वर्किंग का और स्लो हो जाता है। पहले भी गो फाउंडर से ओ फाउंडर आने का मुद्दा यही रहा था कि कहीं ना कहीं से उसकी भी फेक वेबसाइट बन गई थी, तो प्रोसेस डिले हो गया था। बहुत लोग लॉन्च और डिले में ही अटके रहते हैं, उनकी जो माइंडसेट है इतना ही रह जाता है, बट बैक एंड पे वो ये नहीं सोचते हैं कि स्कैमर्स और हैकर जो है कैसे ताक लगाए बैठे हैं ऑन पैसी के प्लेटफॉर्म पे, कि हम कैसे ना कैसे करके हम भी कुछ यहाँ से कमाई का जरिया निकाल ले। तो वो हैकिंग और स्कैमर्स जो है उससे ही, इसी से ही कमा के, बदनाम करके कमा लेते हैं। तो आप सोचेंगे कि जब हमारा लॉन्च होगा और काम शुरू हो जाएगा तो हमें कितना ज्यादा यहाँ से प्रॉफिट आने वाला है। तो चलिए, ये तो आप जरूर अपनी टीम के साथ शेयर कीजिएगा।